अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का मौसम जो कि इंतहाई बहुत खूबसूरत है, बारिश की वजह से उसे एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे दो प्लान बने थे, एक सुबह मंडी जाने का, क्योंकि ये कल हमने प्लान बनाया था, लेकिन बारिश ने वो सारा प्लान जो है वो चौपड़ कर दिया। और अब जो है दोबारा जो हमारा एक प्रोग्राम है वो गाँव जाने का है, क्योंकि वहाँ से एक बकरा लेके आना है कज़न के लिए। और बारिश का मौसम भी है, बाइक पर सफ़र करने का इरादा। देखें अब हमारा क्या प्लान बनता है, बारिश में बाइक पे या गाड़ी में जाने का। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मौसम भी बहुत खूबसूरत है। बाइक का सफ़र तो और भी मज़ा है, भीगते हुए जाना और बाइक चलाना, ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त काम है। तो आप लोग अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करने और शेयर भी कीजिएगा। जी, तो हमने फाइनली आकर फ़ैसला कर ही लिया कि हम गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और रास्ते में भी बारिश ऑब्वियसली होगी। तो बाइक पे बकरे को लाना एडवेंचरस तो होता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है। सो अब हम गाड़ी में जाएंगे और इंशाअल्लाह सफ़र भी अच्छा गुजरेगा और आपको मनाज़र भी दिखाएंगे। हाँ जी, अब बस हम रास्ते में हैं। यहाँ इब्तिसाम भट्टी साहब को पिक करना था, इस वजह से हमें थोड़ा सा उनके घर के पास आना पड़ा और टाइम लगा थोड़ा सा। मेरे साथ जो होंगे मोहम्मद शहबाज हैं, आयशा है, और आयशा देखिए सफ़र एंजॉय करेगी। क्यों आयशा, आप सफ़र एंजॉय करोगी? हैं बताओ। अच्छा सही। आज लाहौर में बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, तकरीबन रात 3 से 4 बजे के दरमियान स्टार्ट हुई थी और अभी तक बारिश कंटिन्यूसली है। गलियाँ जो हैं वो सैलाब की मानिंद हैं, जैसे दरिया या कोई नदी नाला उमड़ आया हो। हर गली तकरीबन शहर की ऐसी हुई लाहौर में, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। फिर हमने आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता कहा कि पानी जैसे उसकी कम डेंसिटी हुई, पानी की शिद्दत कम हुई, तो हम गलियों से निकल के आए। शहरों में सबसे बड़ी मसला यही है, जैसे ही बारिश होती है तो जो नदी नाले होते हैं, जो गलियाँ होती हैं, वो नदी नाले का मंजर पेश करने लगती हैं। और अभी हम इब्तिसाम भट्टी साहब का वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाएं तो हम निकलें। जैसे ही आते हैं फिर हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे और आपको गाहे बगाहे मंजर दिखाएँगे भी कि क्या मंजर है। ये देखिए जी, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है। ये फिरोज़पुर रोड है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितनी ज़्यादा बारिश हुई। हम लोग गजुमता की तरफ रवाना है और हमारा जो डिस्टेंस है, जो फासला है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो कंगनपुर है। आपने नाम सुना होगा, मेरा गांव है कंगनपुर। हमने वहाँ पे पहुँचना है। अब देखते हैं आगे बारिश है या नहीं। ये कुछ लोग इतने नमूने हैं कि वो चेक करें, वायलेशन कर रहे हैं गलत तरीके से। ओपन है बिल्कुल। हाँ जी, सब दिखाएं उस साइड को, तो फिर भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वायलेशन। बस हमारे मुल्क में यही तो एक बात है, कानून पे चलते ही नहीं है लोग। कहा जाता है ना, कानून अक्सर तोड़ने के लिए बनाया जाता है। जी जी, फॉलो करते हैं। ये भाई लोग हैं, इनकी बाइक बंद हो गई है और ये सही हैवी किस्म के जलील हो रहे हैं। जिस तरह भट्टी साहब ने हमें अभी कुछ देर पहले जलील इंतजार के बाद इसी तरह पानी उनको जलील कर। चल पानी भी क्या, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है।
अभी हम ज़रा फ्यूल डलवाने के लिए रुके हैं पेट्रोल पंप पे, ताकि रास्ते में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो फ्यूल के हवाले से। और भट्टी साहब जो है वो लेज़ लेने गए हैं बच्चों के लिए। आयशा जो है उसने लेज़ भी खाने हैं, मैंने कहा आप ले आएँ, खा लेंगे हम भी। तो देखते हैं क्या लेके आते हैं। इसमें बिजनेस है, अवाम बड़ी चोर है, ख़ास तौर पे ये जो पेट्रोल पंप पे बैठे हुए हैं, इतनी इतनी महंगी चीज़ें देते हैं। मैंने उनको ये कहा कि आप शॉपर में डाल के देंगे, तो 10 रुपये का शॉपर है। सही बात है, कर लेके आए करो। हाँ। आयशा ये नहीं, ये लो लेज़ भाई। लेने आयशा। आप भी खाए ना। नहीं मैं लेके आया। हाँ जी दोस्तों आप देख रहे हैं कि सफ़र आप इंजॉय भी कर रहे हैं, और रास्ता कैसा है, माहौल कैसा है। सर मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे तय हैं। करके आ गए। ये कहाँ पे करके हम पहुँच गए इस वक्त? हमने तकरीबन कसूर जो है वो क्रॉस कर लिया, और अभी भी हमारा जो फासला बाकी है जो तय करना है हमने, वो तकरीबन 75 किलोमीटर्स का है। तो मौसम अगर ऐसा ही रहा तो हमें बगैर AC के जाना है। जी 75 75 सर। 75 ओए ओए ओए, ये तो बहुत दूर है सर। जी बिल्कुल दूर तो है, लेकिन जैसा मौसम है ना उसने सफ़र को सर बहुत आसान वाकई ये बनाया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कसूर से आगे 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। तो हमने एक्चुअली जाना है कंगनपुर, और कंगनपुर तकरीबन यहाँ से आगे ट्रिंग मोड आएगा, वो है 52 किलोमीटर्स, और आगे जो कंगनपुर है वो तकरीबन आगे 18 किलोमीटर, 17-18 किलोमीटर बन जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास 70 किलोमीटर्स का है, और इससे आगे 3 किलोमीटर हमारा घर है, यानी कि गाँव जो है। तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कितना फासला हमने तय करना है अभी भी, और कितना हम कर चुके हैं। तो आप लोग भी सफ़र एंजॉय कर रहे होंगे। तो साहब आपको कैसा लगा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा अच्छा आज का लगा। सफ़र कर तय करके। और अभी आयशा हमारा अच्छा- आपको कैसा लगा? आयशा बोलो, आपको कैसा लगा? बताओ कैसा लगा अभी? सफ़र एंजॉय कर रही हो आप? आयशा को भूख लगी हुई है, नहीं लगी? भूख भी हमें वैसे बहुत ज़्यादा लगी है। मुझे तो सर बहुत ही ज़्यादा लगी है, क्योंकि मैंने रात का कुछ नहीं खाया। और रात को मैं घर आया हूँ तो अम्मी ने मुझे कहा तुम लेट आए हो, तुम्हें खाना नहीं मिलना। हम आपको ना शामकोट एक इलाका आएगा, वहाँ पे ना ठीक मोड़ से आएगा, वहाँ से हम आपको समोसे खिलाएंगे, जो कि आपको लगेगा ही नहीं कि बाहर के समोसे, यानी कि वो बंदा इतने अच्छे तरीके से और उसका टेस्ट जो है इस तरह घर का सा मालूम होता है। तो आप वहाँ से खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि सौगात एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, तो हमारे गांव की सौगात है समोसे। सर ये सौगात तो नेगेटिव मीनिंग में हमारे घर वाले यूज़ करते हैं इसको, वो कैसे? कि जैसे मेरी वालदा बोलती होती हैं, ये क्या हमारे सर पे सौगात आ गई है। इसके दो मायने हैं ना, अगर आप इसको जिस तरह पीके फिल्म में अच्छा तो नहीं इलाबरेट करता वैसे ही सौगात को अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसका डबल मायने बनेगा। एक आप पॉजिटिव में मैंने लेंगे। ये कहीं हम शो वालों के लिए सौगात बन जाएंगे। जी दोस्तों हम यहाँ पे कुछ देर स्टे करने के लिए रुके हैं, आराम करने के लिए, नमाज़ पढ़ी है और कुछ फ्रेश हुए हैं। इसके बाद हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। एक मदरसा है यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ी जाऊँगा। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है। खेत यहाँ से शुरू हो गए हैं, यहाँ पर सब अपनी चावल की फसल लगी हुई है, काफ़ी दिन पहले लगाई गई है ताकि इतनी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अभी बहुत सी फसलें लग रही हैं। बाद लोग अभी भी काश्तकारी कर रहे हैं फसलों की, लेकिन ये काफ़ी बड़ी हो गई है। इसका मतलब है इसको एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं अगेती, यानी कि अगेती है, ये पहले से जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ तभी उगानी गई।
इमरान साहब कैमरा साफ करो। चिंग मोड़ पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक है क्योंकि सर मेरा सुबह का मोबाइल बंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ, इनका मोबाइल बंद है, चार्ज नहीं हुआ था। अब इनसे कह रहा हूँ क्यों लापरवाही की, अब भुगतो उसे। तो पीछे जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक है, हमने वापस गाड़ी मोड़ी है। अब चुनिया बाईपास, जो चुनिया रोड है उस पर जाएंगे, वहाँ पे एक बाईपास है, वो इससे आगे जाके थोड़ा निकलता है, तो कोशिश करेंगे वहाँ जाके हम निकलें, आगे से बंद ना हो, फिर वहाँ दूर पड़ जाएगा ना हमें। हाँ, थोड़ा फासला बनेगा, लेकिन अब ये रास्ता भी नहीं है क्योंकि जितना यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, लगता है कि यहाँ पे 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। वन वे चल रही है, बड़े बड़े ट्रक भी हैं और सड़क टूटी हुई है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, तो फिर चांसेस तो यही है ना कि बहुत ज़्यादा। सर मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे यकीन करें, सच कह रहा हूँ कि मुझे सफ़र महसूस नहीं होगा। पीछे सड़क सही थी ना, पानी भी ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन गांव अब पहुंच चुके हैं अपने, और टाइम काफ़ी लगा, आज 2 से 3 घंटे तकरीबन हमें यहाँ पहुंचने में लगे। ये हमारा घर है, ये इसको हम डेरा टाइप कहते हैं, डेरा टाइप है जहाँ पे गाय वगैरह या ड्राइंग रूम के तौर पे से इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा छोटा सा गांव है, इसमें तकरीबन 15 से 20 घर हैं, ज़्यादा नहीं, वो भी सारे आपस में फैमिली जो होती है, चाचा ताऊ वगैरह जितने भी हैं वो सारे इधर ही रहते हैं। देख लेते हैं अभी हम। ये मस्जिद है और अंदर से भी दिखाएंगे आपको। अभी हम अपने चाचू के घर जाते हैं। ये राइस यानी कि चावल लगाए हुए, चावल काश्त की हुई है, और इसे हम आम लैंग्वेज में मुंजी कहा जाता है, देख सकते हैं। और ये हमारा घर है जहाँ जो कभी हम आबाद रहते थे या रहते थे बड़े
तो ये सारा ही ख़राब हो गया, वीरान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब रहने वाला रिहाइश पजीर कोई नहीं है। तो यहाँ मौसम भी अब तो काफ़ी ठीक है, अदरवाइज़ गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यानी ये इधर से एंटर होती है? नहीं नहीं, ये इस तरह लटका होता है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। यार ए देखो ना, ए बड़ी कमाल दी चीज। बस वेख लो ना, जो बनाई जिवें चिड़िया ने बनाई यार। इंसान बनाता है ना, एवं उन्होंने बनाई है। इंसान काम करा। इंसान से ज़्यादा एक्सपर्ट अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसके कोई ना कोई ज़िंदगी के मयार के मुताबिक उसका हुनर उसको दिया हुआ है, चाहे वो जानवर है, परिंदा है या फिर इंसान है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई न किसी चीज़ में महारत रखता है। तो इसी तरह परिंदे ही अपना घोंसला एक एक तिनका करके जमा करते हैं और वो फिर ऐसा बनाते हैं कि इंसान की सोच भी वहाँ दंग रह जाती है। डिजाइनिंग के साथ बनाते हैं। ये मकई लगाई गई है और ये खेत भी हैं, इसको हम बटेवड़ा बोलते हैं, थापियाँ जिसको कहा जाता है। और ये देखें थापियाँ ये भी बनाई लगाते हैं कि क्या? ये देखें जी थापियाँ ही, और वो सामने चरी लगाई गई है, हम इसको चरी कहते हैं जी, चरी कहते हैं इसको हम अपनी लैंग्वेज में। बकरे दे पट्ठे ने? आहो पट्ठे ने, जैसे इरफान ने क्या सी ना कि लेके आने ने तो। अच्छा अच्छा। इरफान ने मुझसे कहा कि आपने वो वहाँ से बकरी के लिए लेके आने। माहौल बड़ा ही पुरस्कून है, कोई शोर शराबा नहीं है जैसा शोर शहर में होता है। आह बिल्कुल एक पीसफुल जगह है, यहाँ पे कोई शोर नहीं है, किसी चीज़ का शोर शराबा नहीं है, यहाँ रुकावट नहीं है, रूहानी सुकून मिलता है। रूहानी सुकून मिलता है, तो इंसान एंजॉय भी करता है। क्या कहते हैं सर उसको? पटोरा? इसको हमारी लैंग्वेज इसको बटेवड़ा बोलते हैं। पटोरा। हाँ बोंगा है, बोंगा जिसको कहते हैं। हम अक्सर बच्चों को कह देते हैं बोंगा जी आने होता। तो बोंगे का मतलब कोई चीज़ इसमें हम बटोरा, बटेवड़ा इसको कहा जाता है। एक लटोरिया भी होता है, लटोरिया वो और चीज़ है, इसको बटेवड़ा हम क्यों कहते हैं, या इसमें ये थापियाँ रखी जाती हैं जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जी दोस्तों, अब हम खाना खा रहे हैं, दोपहर का वक्त है और दाल हमारे पास बनी हुई है, बहुत मज़े की है, क्योंकि यहाँ शहर के जो मसाले होते हैं ना ये बिल्कुल अलग अलग है। देसी जो मसाला होगा खेतों में जो लगाया गया होगा उसी मसाले की बनाई गई है, यानी कि शहर जैसा जितना तड़ाका है वो इसमें नहीं है। सच में बहुत मज़े की है। अब हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, कुछ खेत देखने, काफ़ी दिनों के गए नहीं हैं। वहाँ पे काफ़ी दूर है गांव से, थोड़ा सा तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। और मेरे साथ होंगे हमारे मोहतरम भट्टी साहब, फिर दिस इज़ माय नेफ्यू जवाद वसीम, ये हमारे साथ होंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गुलाब भी लगा हुआ है, गुलाब के फूल हैं ये सारे। सर गुलाब के फूल में बैठे हैं आप। ओए यार सिर काटता है। अच्छा ये नहीं सही है। दोस्तों ये हमारा अमरूद है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें कच्चे हैं, ज़्यादा पके भी नहीं हैं। ये देखें छोटे छोटे से हैं, पकने में भी ना टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे ये पकते हुए। और वो भी देखें सामने भी है, इसमें भी अभी कच्चे ही लगे हुए हैं। और ये हमारे खेत भी हैं, यहाँ भी हमने जो कपास जो चावल है उसको काश्त किया हुआ है, और वो सामने भी जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं ये भी हैं। एक ही फसल इनमें काश्त की गई है, क्योंकि ये सीज़न चावलों का होता है तो सारे। अब हम वापसी की तैयारी पकड़ रहे हैं, और चूँकि मगरिब का टाइम होने लगा कुछ देर तक, 20-25 मिनट बाकी हैं, तो अब हम वापसी का रास्ता लेते हैं, बकरा लेते हैं, फिर निकलते हैं। इसके बाद क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी और ब्लॉक फिर से हमें शायद मिले, तो इसलिए हमें पहले ही निकलना होगा। और वापसी का सफ़र शुरू, और दिन भी ढलने लगा है, मगरिब की अज़ानें होने लगी हैं। और की थे। ये
अब हमारा वापसी का वक्त है। सर कहाँ पहुँच गए हम? ठीक मोड़ पहुँच गए हम। आज का दिन एक यादगार दिन रहेगा। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा हमारा, फुल इंजॉय। छुपा के रखा सजा के